हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यूअल क्रैकर। आज हम रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका बोलेंगे हम क्लॉक। ठीक है, इससे पहले हमने दो टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए हैं, डाइस का और चिलॉक का। इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है। इसको हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे, इसमें से दो क्वेश्चंस आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये क्लॉक का क्या है, डायल। एक क्लॉक में क्या होता है, डायल होता है। जो हमें ये दिखाई दे रहा है इसको हम डायल बोलते हैं। इसमें 1 से 12 नंबर लिखे हो सकते हैं या फिर रोमन नंबर होते हैं ना, न्यूमरल्स जिसको बोलते हैं, रोमन में हो सकता है, रोमन न्यूमरल्स हो सकते हैं। ठीक है, और इसकी 3 निडल्स होती हैं जिसको बोलते हैं 3 सुई होती हैं, या फिर हैंड्स ऑफ क्लॉक बोलते हैं हम। 3 होंगे जिसको हम आर, मिनट और सेकंड, घंटा, मिनट, सेकंड। अब देखो, सबसे छोटी कौन सी होती है सुई, घंटे वाली, आर वाली, फिर मिनट वाली, फिर सेकंड वाली। अब सबसे बड़ी कौन सी होगी, सेकंड की, फिर उससे छोटी मिनट और सबसे छोटी आर। तो ये इसकी हमने क्या बना दी, मैथमेटिकल टर्म में इसको लेस देन से डिराइव करते हैं। अब देखिए, जो इमेज है, इमेज बेस्ड ऑन क्लॉक। अब इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो इमेज वाले आते हैं। पहला आता है मिरर इमेज पर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब। दूसरे क्वेश्चन आता है हमारा वाटर इमेज, जिसको हम बोलते हैं जल प्रतिबिंब। अब देखो, जो ये दर्पण है, दर्पण इमेज को कैसे डिनोट करेंगे, ये दर्पण बना दिया, यहाँ पे ये घड़ी बना दी हमने, क्लॉक बना दी। अब यहाँ पर देखिए, ये वाली सुई यहाँ पर है जिसको निडल बोलते हैं, और ये वाली यहाँ पर है। जब इसमें इमेज बनेगी ना, तो जो इस लाइन की तरफ होगी, ये देखो, ये इमेज किधर की, जो एरो है वो किधर की तरफ आ रहा है, लाइन की तरफ। तो इधर भी जो ये वाली लाइन होगी ना, ये किधर दिखाई देगी हमें, ऊपर। एरो कहाँ दिखाएगा, लाइन की तरफ ही दिखाई देगा। उसके बाद में ये वाला कहाँ पर है, ये दर्पण से दूर जा रहा है, तो ये इधर भी आ जाएगा, दर्पण से दूर जाएगा। हमारी इमेज ऐसी नहीं बनेगी। हम क्या करते हैं, अच्छा ये इधर कर दिया और ये इधर कर दिया, ये गलत हो जाएगा। हमें ध्यान देना है कि जिधर दर्पण रहेगा उधर ही जो सुई है वो जाएगी। जैसे कोई भी अगर लेटर लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा बी, लिख दिया, ठीक है। अब ये दर्पण में हमें कैसे दिखाई देता है, अब देखो, ये जो ये कर्व है ये किधर आ रहा है, दर्पण की तरफ आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी ये दर्पण की तरफ ऐसे करके दिखता है। तो इसकी सुई भी अगर ये दर्पण की तरफ है तो इधर भी दर्पण की तरफ ही आएगी। अब है जल प्रतिबिंब। अब जल वाला प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये हमने ये बना दिया। अब देखो, यहाँ पर एक सुई यहाँ जा रही है और एक यहाँ। तो जब यहाँ पे क्लॉक में देखो कौन सी आ रही है, पानी की तरफ, ये नहीं, इधर ना पानी की तरफ एरो आ रहा है, इधर लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो यहाँ पर भी किस में जाएगा, ये लेफ्ट साइड में ही एरो जाएगा। और ये राइट वाला एरो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो इधर भी कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये इसकी क्या बनेगी, इसकी इमेज बन गई। अब इसके ऊपर जो है, ये तो थे हमारे मिरर इमेज किसको बोलते हैं और वाटर इमेज किसको बोलते हैं, यानी कि जल दर्पण और जल की इमेज। अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं वो देखते हैं। अब हमें इम्पोर्टेंट नोट लिखना है। जब भी हमारे पास में मिरर इमेज निकालने का कोई भी क्वेश्चन आएगा, घड़ी से आएगा, क्लॉक से,
तो हमारा जो फोकस होगा वो किस पर होगा, वो आवर हैंड पर, घंटे वाली सुई पर होगा, आवर हैंड पर, घंटे वाली निडल पर होगा हमारा जो फोकस होगा। उससे हम क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अगर ये बोलता है 12 नून से पहले का अगर हमें टाइम दिया होगा, दोपहर के 12 बजे से पहले का अगर कोई टाइम पूछा होगा, तो हम उसका पूछा होगा कि उसकी बताओ इमेज क्या बनेगी। कुछ भी हमें वैल्यू दे देंगे, जैसे 10:40 है, तो उसकी घड़ी की जो है इमेज कैसी बनेगी, शीशे में, मिरर में, दर्पण में। तो हमें जब 12 नून से पहले का टाइम दिया होगा, हम 11:60 से माइनस करेंगे उस टाइम को। अगर हमें 12 नून के बाद का टाइम दिया होगा, तो हम उसको माइनस करेंगे 23:60 से। ये हमारा इम्पोर्टेंट नोट है। अब पहले हम क्वेश्चन करते हैं, फिर हमें समझ आएगा। देखो, इफ रियल टाइम इज 4:40, देन व्हाट इज द टाइम शॉन बाय रिफ्लेक्शन। अब देखो, जब भी रिफ्लेक्शन लिखा होगा तो वो हमेशा किसकी बात कर रहा है, मिरर की बात कर रहा है, दर्पण की कर रहा है। हमें ये ध्यान रखना है, वाटर की बात नहीं करेगा जब रिफ्लेक्शन वर्ड हमें दिया होगा। ये हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अपना ध्यान रखना है। जब भी क्वेश्चन में रिफ्लेक्शन देगा, मिरर नहीं लिखा देगा, तो हमेशा वो किसकी बात करेगा, मिरर की बात करेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या पढ़ा था, अब यहाँ पर चाहे यहाँ पर AM PM कुछ नहीं देगा, क्योंकि वो टाइम किस में दे, जो रिफ्लेक्शन है वो 4:40 दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर है, अगर सिर्फ 4:40 दिया हो, हमें AM PM नहीं दिया हो, तो हमें क्या करना है, तो हमें 11:60 से ही माइनस करना है। हमें समझ के चलना है कि वो हमसे टाइम क्या पूछ रहा है, वो AM का पूछ रहा है, अगर AM PM नहीं लिखा हुआ। देखिए, यहाँ पर लिखा जाएगा 11:60 माइनस 4:40, तो कितना आ गया, 11 में से 4 गए 7। तो इसका मतलब वो घड़ी में जो दिखाई देगा तो 7:20 दिखाई देगा, और टाइम किसका है, 4:40 का है। तो इससे हमारा, अब हमें इमेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, इमेज से भी कर लेते हैं। क्या टाइम दिया था हमारे पास, 4, हमने यहाँ पे 4 ले लिया, और 8, ये ना। अब इसकी हमने इमेज बना दी। देखो, अब ये देखो, ये वाली किधर कर रही है, इधर की तरफ दिखा रही है ना ऐसे, और ये वाली कहाँ जाएगी, इधर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 6 के बाद 7 आता है, और यहाँ पर, यहाँ क्या दिखाएगा, यहाँ पर दिखाएगा 4। ठीक है, तो ये उल्टा बना देगी। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। अगर हमें क्वेश्चन दिया हो, इफ रियल टाइम इज 12:30, देन व्हाट इज द टाइम, वो, और ये हमें बनानी है मिरर इमेज। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ा, अगर 12 बजे के बाद का टाइम दिया होगा, 12 से ज़्यादा बड़ा नंबर दिया होगा, तो हमें किससे माइनस करना है उसको, 23:60 से। 12:30, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1, तो हमारा कितना टाइम आ गया, 11:30 दिखाएगा। ये हम देखो 11:60 और 23:60 क्यों ले रहे हैं, ये भी बताते हैं। 11:60 इसलिए ले रहे हैं, देखो 11
11 घंटे और 60 मिनट। 60 मिनट में कितना, 1 घंटे में कितने मिनट होती है, 60 मिनट। तो 11 प्लस 1 घंटा, टोटल टाइम कितना हो गया, 12। तो हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 12 वाला है ना। उसके बाद 23, अगर हम ऐसे वाली क्लॉक लेके चलते हैं, 23 प्लस 1 कितना हो गया, 24। इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। अब जब क्वेश्चन में यहाँ पे AM या PM लिखा होगा, अगर यहाँ पर ऐसे हो जाता, व्हाट इफ़ रियल टाइम इज़ 4:40 PM, ठीक है, चाहे कुछ भी दिया हो, अगर नंबर 12 से बड़ा होगा, 12 नून से बड़ा होगा, तो हम क्या लिखेंगे, अगर हमें 12 बजे से ज़्यादा टाइम दिया हो तो हम लिखेंगे 23:60। और अगर 12 AM या PM कुछ भी दिखा हो लेकिन नंबर हमारा क्या है, 4:40 है, वो 12 से छोटा है, तो हम हमेशा क्या लिखेंगे, 11:60 ही लिखेंगे। तो यहाँ पर वो रियल टाइम में कभी AM या PM लिख कर नहीं देते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया जिसमें AM या PM लिख कर दें। अगर बाई चांस AM या PM लिख कर दे देते हैं, तो जो हमारे जो क्लॉक होती है, चाहे वो AM हो या PM हो, जो नीडल होते हैं वो तो उसी पे होते हैं ना, इमेज तो वैसे ही बनेगी। वो तो हम अपने हिसाब से लगाते हैं, AM का टाइम है, PM का टाइम है। तो नंबर जो है हमेशा 12, 13 ऐसे करके देगा, तब हमें देखना है, वरना नहीं। ये था हमारा मिरर इमेज का। अब इसके बाद में हमारा वाटर इमेज रह गया है, और एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं वो वाला रह गया है। वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।